वीडियो में बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। ठीक, इसके पहले हम गुरुत्वाकर्षण के सूत्र भी आपको बताए थे अगले वीडियो में, आप ही देखे होंगे उस वीडियो को। ठीक, उसमें हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताए थे और गुरुत्वाकर्षण का सूत्र भी बताए थे। ठीक, निगमन करके फिर से आज हम गुरुत्वाकर्षण को बता दे रहे एक बार कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से खींचती है या लगता है उस पिंड पर, तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, अब गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र हम बताए थे कि इसमें दो द्रव्यमान के पिंड लिए जाएंगे, जैसे m1 m2 लिया जाता था, तो उसके बाद उसमें r दूरी डिस्टेंस करके तो उसमें लगने वाला बल निम्न दो बातों पर निर्भर करता था: दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ हम सूत्र लिख रहे हैं F = G m1 m2 अपान r²। ये F क्या है? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और स्मॉल g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, और m1 m2 अपान r²। m1 m2 हमारे क्या है? द्रव्यमान हैं। क्या है? द्रव्यमान। ये m1 m2 क्या है? आपका द्रव्यमान। ठीक, किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। और r क्या है? त्रिज्या। r क्या है? त्रिज्या। r आपकी त्रिज्या है। ठीक, तो अब हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट फाइंड करना है, अर्थात मात्रक को प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे? तो अब हम गुरुत्वाकर्षण अर्थात g के बराबर में निकालना होगा। g के बराबर में तो हम इस f को r² से मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा F गुणे r² = G m1 m2, ये हो जाएगा। अब यहाँ g के लेवल में निकालेंगे तो m1 m2 को इंटू में देंगे तो आपका हो जाएगा g = F × r² m1 m2, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब ये हमारा F क्या होता है? F हमने बताया कि बल है। F क्या है? बल। अर्थात बल की जो यूनिट होती है, बल का मात्रक होता है, वो न्यूटन होता है। वो भी किसके अकॉर्डिंग से हम बता दे रहे हैं यहाँ? F बराबर m में से। F बराबर m में से इसके सूत्र से, अर्थात किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन कहा जाता है। तो बल की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन हो जाएगी। ठीक, और r आपकी क्या है? त्रिज्या है। r क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या, तो यहाँ हम किसी की लेंथ अर्थात जो हमारी माप होती है उसको हम लंबाई में व्यक्त करते हैं, यूनिट होती है। तो यहाँ r² है तो ये हो जाएगा r² का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और m1 m2 अर्थात किसी पिंड का द्रव्यमान जो होता है उसको मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में, तो हमारी यूनिट होगी किलोग्राम। ठीक, लेकिन यहाँ m1 m2 है तो ये हमारा m का होगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अब सबको हम रख सकते हैं इस पे, तो ये हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो F का क्या होगा? न्यूटन। ठीक, ये हमारा न्यूटन इंटू आपका हो जाएगा। अब ये r² क्या हमने किया है? मीटर स्क्वायर। अर्थात जब त्रिज्या होगी तो वहाँ हम मीटर में मापेंगे, लेकिन r² है तो मीटर गुणे मीटर करोगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए आपका मीटर स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ हम मल्टीपल मीटर स्क्वायर अपान, अब यहाँ आपका क्या है? m1 m2, तो दोनों का किलोग्राम होगा तो यहाँ कर लेंगे हम किलोग्राम गुणे किलोग्राम। ठीक, तो हो जाएगा g = न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम। जब किलोग्राम स्क्वायर को किलोग्राम से मल्टीपल करेंगे तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा g = न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट ये हो जाएगी हमारी। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो यूनिट होती है अर्थात मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट को फाइंड किए। अब हम इसी के फार्मूले पर रिकॉर्डिंग देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे लगेगा। ठीक, न्यूमेरिकल का आपको इसी फार्मूले से बताने जा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स आपका है, लिखा गया है। न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे एक बार। कह रहा है कि आपका पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 घात 24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान आपका है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। ठीक, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। और आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात कैपिटल जी का मान आपका दिया गया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया गया है। ये हमने बताया कि कांस्टेंट होता है, एक निश्चित ये वैल्यू है। इसका मान आपका ये हमेशा दिया रहेगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान आपका दिया गया है, प्रश्नानुसार आपका होगा करेंगे। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपका जो दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थात EM, यहाँ EM मानेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा 6 × 10⁴ kg। ठीक, और दूसरा द्रव्यमान M2 अर्थात चंद्रमा का द्रव्यमान आपका कितना है 7.4 × 10⁻20। ठीक, ये M2 हम मान लेंगे। तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं चंद्रमा का द्रव्यमान। किसका? चंद्रमा का द्रव्यमान। तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 7.4 × 10⁻20 kg। ठीक, और जो उनके बीच की दूरी अर्थात रेडियस हमारी त्रिज्या दी गई है वो r बराबर है आपकी 3.84 × 10⁵। तो यहाँ आपका r इक्वल टू त्रिज्या r इक्वल टू हो जाएगा 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। अब ये हमारी रेडियस किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीपल कर देंगे। तो आपका हो जाएगा r इक्वल टू 3.84 × 10⁵ गुणे 1000। ठीक, तो r इक्वल टू 3.84 × 10⁵ हम लिख सकते हैं 10⁻3 क्योंकि ये 10 का क्यूब है आपका 1000, तो हो जाएगा 10⁻3। तो r इक्वल टू 3.84 × 10⁸ मीटर। क्योंकि अगर किसी का बेस इक्वल होता है तो उसकी पावर ऐड कर सकते हैं, तो 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, आप सब वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कर लिया है और आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया ही गया है। तो हम सूत्र के फार्मूला, जो फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला हम देखेंगे। फार्मूला आपको बताया गया था कि F इक्वल टू Gm1 m2/r²। ठीक, अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू दी गई है 6.67 × 10⁻11। तो यहाँ आपका हो जाएगा F इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 इंटू M1 की वैल्यू अर्थात पृथ्वी की वैल्यू दी गई है 6 × 10⁻24 kg। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6 × 10⁻24। ठीक, अब दूसरी वैल्यू अर्थात M2 की वैल्यू, चंद्रमा की वैल्यू हमारी दी गई है 7.4 × 10⁻20। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 7.4 × 10⁻20 बाई आपका r² अर्थात रेडियस हमारी त्रिज्या यहाँ दी गई है 3.84 × 10⁸। तो ये हो जाएगा 3.84 × 10⁸। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है अर्थात जो पावर वाली वैल्यू उसको एक साथ कर लेंगे। तो F इक्वल टू
6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 प्लस 24 प्लस 22, उसके बाद मल्टीपल करके 6 मल्टीप्लाई 7.4 बाई, अब यहाँ इसको हम होल स्क्वायर है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, अर्थात 2 के रूप में, यहाँ 2 पदों के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, उसके बाद मल्टीपल 3.84 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये पावर की वैल्यू ऐड करेंगे, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 24 प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। 24 को 11 ऐड करेंगे 35, फिर अब 22 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 7, ये हमारा 57 हो जाएगा। ये उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 57। अब यहाँ हम इस 6 का मल्टीपल यहाँ कर सकते हैं, कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 के 4 कैरी 2 हो जाएगी, 6 7 जा 42। अब यहाँ इसके 2 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 42 है 44 हो जाएगा। तो 0.1 डिजिट बार लगा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 44.4 बाई, अब यहाँ हम पावर वाली वैल्यू एक साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 3.84 मल्टीपल 10 की पावर, यहाँ आपका क्या है 10 की पावर 8 को इकट्ठा करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा आपका, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 16, अर्थात 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16। अब इसको हम कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज देंगे, अर्थात इस पावर को हमें लेस कर देना है, ठीक। तो यहाँ हम देखिए बता रहे हैं, अगला इसी में करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करके यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पहले हम इसको दोनों एक साथ इंटू कर लेंगे, 44 मल्टीप्लाई 4.4 10 की पावर क्या हो जाएगा 57। अब ये हम जब ये हमारी अपान में वैल्यू है बाई में है, अर्थात पावर को जो ऊपर भेजेंगे तो 10 पावर माइनस हमारा 16 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 16, 10 की पावर माइनस 16 बाई आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.84 मल्टीपल आपका हो जाएगा 3.84, ठीक। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 55 माइनस 16 बाई आपका हो जाएगा यहाँ 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, ठीक। अब ये 7 इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 44.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये आपका आप सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक, अर्थात 41 हो जाएगा। अब यहाँ बाई 1 करके हम क्या कर सकते हैं 3.84, ठीक, मल्टीपल 3.84, तो यहाँ ये 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ हम इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो F इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 44.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 41 बाई आपका हो जाएगा 384 मल्टीप्लाई 3.84 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं 10 से इसको पॉइंट हटाने के लिए, क्योंकि जब 1 डिजिट बाद हमारा पॉइंट हो जाएगा तो इस पॉइंट को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आपका होगा कैंसिल करने के लिए F इक्वल टू 667 मल्टीपल 44.4 10 की पावर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 44 है, इसको ऐड करेंगे 10 की पावर 42 हो जाएगा, ठीक। 10 की पावर 42 बाई आपका हो जाएगा यहाँ 384 मल्टीपल, अब यहाँ आपका ये 38.4
उसके बाद अब पॉइंट से पॉइंट इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो 1 डिजिट हमारा पॉइंट से बाहर हो जाएगा। ठीक, तो अब ये हमारा 1 डिजिट पे दोनों टर्म में पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका f इक्वल टू 667 मल्टीपल 444 10 की पावर 42 बाई 384 मल्टीपल 384। अब 2 से इसको लेस कर दीजिए, ये हमारा लेस होगा क्योंकि इवन नंबर ए भी है, इवन नंबर ए भी है, तो 2 से लेस करेंगे, 2 2 जा था 222, तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा, ये आपका 2 1 जा 2, अर्थात 100 कितना हो जाएगा 92, 192। अब इसको हम लेस कर सकते हैं, ये भी आपका हो जाएगा 192, तो ये लेस होगा 111 हो जाएगा। ठीक, तो f इक्वल टू 667 मल्टीपल 111 10 की पावर 42 बाई आपका हो जाएगा 122 मल्टीपल 192, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीपल कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल करेंगे। यहाँ देखिए ठीक, यहाँ क्या करना अभी बता दे रहे हैं। ठीक, इसका दोनों को मल्टीपल करके और इसका मल्टीपल करके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी वो न्यूटन आ जाएगा, अर्थात चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाले बल का मान हो जाएगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करके आप लोग आंसर इसका स्वयं करिए। ठीक, धन्यवाद।